हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री प्रवीण कुमार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आपको इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, रियल नंबर्स, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, इन सभी के बारे में हमने बताया था। ठीक है, वहाँ पे एक टॉपिक चल रहा था हमारा, क्या प्राइम नंबर। क्या चल रहा था? प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्राइम नंबर, यहाँ पे तो प्राइम नंबर में हमने क्या बताया था कि वे संख्याएं, प्राइम नंबर में हमने क्या बताया था, जिनके जिनके केवल जिनके केवल क्या हो, दो फैक्टर हो। जिनके केवल क्या हो, दो फैक्टर हो। ठीक, जिनके केवल क्या हो, दो फैक्टर, तो वो हमारी क्या होंगे, प्राइम नंबर। क्या होंगे? प्राइम नंबर। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको जैसे एक एग्जांपल हमने क्या लिया था, एग्जांपल में हमने आपको बताया था एक दो तीन। यहाँ पे देखते हैं एक दो तीन चार, क्या देखते हैं हमारी एक प्राइम नंबर है अथवा नहीं। हमने डेफिनेशन में आपको लिखा है जिनके केवल कितने हो, दो फैक्टर। तो यहाँ पे एक का करेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, हमारी एक प्राइम नंबर नहीं है। अब जब हम दो के निकालेंगे तो दो के कितने हो जाएंगे, एक और दो। तीन के निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, एक और तीन। चार तो हमारी वैसे भी नहीं होगी, चार हमारी वैसे भी नहीं होगी। देखिए कैसे प्राइम नंबर, ये कैसे क्यों गया यहाँ, क्या हमारी दो से डिवाइड हो जाएगी, दो से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से निकल के आता है कि हमारे सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या आता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, दो। सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, दो। ठीक, अगली हेडिंग आती है फ्रेंड्स, क्या, को प्राइम नंबर। अगली हेडिंग क्या आती है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। अब देखिए, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, वे संख्याएं यानी दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, वन। अब प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हमने आपको बताया था। क्या नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, हमारे जो रियल नंबर के अंदर आते हैं, जो क्या एक दो तीन चार पाँच छह ऐसे करके कितना, जो भी हमारे पॉजिटिव धन पूर्णांक होते हैं, क्या पॉजिटिव धन पूर्णांक होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, वन। ठीक है, तो टू नेचुरल नंबर हैव एचसीएफ इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देखिए हमारा, हमने ले ली कौन सी, एक तीन, पेयर ले लिया। को प्राइम के लिए, को प्राइम क्या हमारा पेयर ही होगा, दो नेचुरल नंबर यहाँ पे दे रखा है ना, तो दो पाँच सोलह नौ, ऐसे आप कुछ भी देख लें जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, वन। सात ग्यारह ले लीजिए। तो इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा को प्राइम में ये दोनों संख्याएं हमारी प्राइम ही होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, हमारा वन। एचसीएफ कितना होना चाहिए, दोनों संख्याओं का वन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा को प्राइम हो गया। को प्राइम के बाद हम आपको बताते हैं क्या, ट्विन प्राइम। अगली हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, अगली हेडिंग है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर देखिए क्या है फ्रेंड्स, यानी कि ये है इसकी हेडिंग, वो इसकी डेफिनेशन है, दो प्राइम नंबर का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। ठीक, और उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, उनके बीच का गैप, उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, दो। दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए और उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, दो। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने पहले स्पेशली मेंशन कर दिया, हमारे जो पेयर होगा, पेयर होगा, दोनों की दोनों संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य। दोनों को जाने जो हमारे ऐसे पेयर लेते हैं, तो ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। लेकिन यहाँ पे को प्राइम में हमने क्या देखा था, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ये दोनों संख्या हमारी प्राइम होंगी अथवा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एग्जाम्पल में, देखिए फ्रेंड्स कितनी हो जाएंगी, एक तीन हो जाएगी, पाँच हो जाएगी। ठीक, और पाँच हो जाएगी, सात हो जाएगी, ये पेयर हो गया। एक ग्यारह तेरह हो जाएगी। ठीक, सत्रह उन्नीस हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हमारी दोनों की दोनों संख्याएं क्या है, प्राइम,
और इनके बीच का भी गैप कितना है, 2। बीच का गैप कितना है, 2। तो ये क्या हो गया हमारा ट्विन प्राइम, क्या हो गया, ट्विन प्राइम। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको एक को प्राइम बताया, एक ट्विन प्राइम बताया। यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि हमारा जो ट्विन प्राइम है, सभी ट्विन प्राइम नंबर क्या को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम की डेफिनेशन क्या आती है, हमारे दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे भी ट्विन प्राइम में आप दे सकते हैं, ये भी क्या है, एक पेयर। पेयर है किसका है, अभाज्य संख्याओं का, और इसका एचसीएफ कितना है, 1। एचसीएफ देखिए सारे सारे जो ट्विन प्राइम नंबर है इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 1। तो यहाँ से आप नोट डाल के यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, हमारे नोट डाल के एक बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑल ट्विन प्राइम नंबर, ऑल ट्विन प्राइम नंबर all twin prime number are always all twin prime number are always co-prime, always co-prime। यहाँ से आपको यहाँ क्या हमने निकल के आया, all twin prime number are always co-prime number, are always co-prime number, but all co-prime number, but all co-prime number are not twin prime। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर नॉट, ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, बट ऑल को प्राइम नंबर नॉट ट्विन प्राइम। वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, हमारे जितने भी है क्या, ये को प्राइम नंबर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे देखिए ये संख्या हमारी 16 है, जो क्या है, प्राइम नहीं है। यहाँ पे और कोई संख्या हम 9 11 ले सकते हैं, जिसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, लेकिन वो ट्विन प्राइम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाल के ये लिख सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं अगले अगले उस पे, चलते हैं। हमने क्या हमने बताया था, कंपोजिट नंबर। अगला हमारा आता है क्या, कंपोजिट नंबर। अगला क्या आता है, कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर हमारा क्या आ जाता है, हम कोई क्वेश्चन भी आपको देखिए लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन भी बताते रहेंगे अगर कोई यहाँ पे आता है। ठीक, कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया था, जिनके कंपोजिट नंबर में हमने आपको क्या बताया था, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिनके क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4। अगर यहाँ पे हम करके देखेंगे तो 1 का कितना, एक फैक्टर होगा, 2 के 1 2 होंगे, 3 के 1 3 होंगे, 4 के जब निकालेंगे तो 1 2 और 4, 4 के निकालेंगे तो 1 2 और 4। तो देखिए हमारा एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी कंपोजिट नहीं है, 3 भी कंपोजिट नहीं है, तो 4 में क्या हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया जाकर हमारा कंपोजिट नंबर, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स निकल के आता है कि सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर होगा, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 4। सबसे छोटा या सबसे छोटी कंपोजिट नंबर वो होगी, क्या होगी, हमारी 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगी, 4। तो इसको आप लिख सकते हैं, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कितनी होगी, 4। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपोजिट नंबर बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नोट में आप डाल लीजिए, नोट में क्या, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट, यहाँ पे हम लिखाते जा रहे हैं, आप इनको लिख लीजिए, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
ठीक, 2 डिजिट लार्जेस्ट, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं क्या 3 डिजिट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ये सभी आपको बताने हैं, अगर ना पता हो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, आप नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले आता है क्या हमारा 2 डिजिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर। यहाँ पे एक और लिख लेना लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूनिट प्राइम नंबर। ठीक, तो देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर क्या हो गया जा करके हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारा क्या है वो यूनिट डिजिट में वो कितना हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 2, लार्जेस्ट में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 डिजिट में जब आते हैं 2 डिजिट यानी 2 अंकों में कौन सा हो जाएगा 11, और लार्जेस्ट 2 अंकों में कितना हो जाएगा 97। ठीक, हमने आपको उस दिन बताया भी था इससे पिछली वाली क्लास में। तो 3 डिजिट में हमारा कितना हो जाएगा, 3 डिजिट में कितना हो जाएगा 101, और 3 डिजिट में हमारा जो लार्जेस्ट होगा वो कितना होगा 997, 997। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि यदि x कॉमा वाई, यदि x कॉमा वाई प्राइम क्या ट्विन प्राइम नंबर है, यदि x कॉमा वाई ट्विन प्राइम नंबर है और कंडीशन दे रखी है अगर यदि x 10 से बड़ी हो, क्या दे रखी है x 10 से बड़ी हो, ठीक, व 15 से छोटी हो, व 15 से छोटी हो। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसकी लैंग्वेज समझिए। एक्स कॉमा वाई क्या है, दो ट्विन हमारे ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर है। कंडीशन ये दे रखी है कि यदि एक्स 10 से बड़ी व 15 से छोटी हो, 15 से छोटी हो तो एक्स प्लस वाई का मान बताओ, तो एक्स प्लस वाई का मान बताओ कितना होगा। ठीक, अब बात किसके आ गई ट्विन प्राइम नंबर की, बात किसके आ गई ट्विन प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम में कंडीशन ये दे रखी है 10 से क्या होनी चाहिए बड़ी, अब 10 से बड़ी होनी चाहिए 15 से छोटी होनी चाहिए। तो 10 से बड़ी कौन सी होगी 11 13, 13 15 हो सकती है नहीं हो सकती है, क्यों 15 क्या हो जाएगी हमारी प्राइम नंबर नहीं, वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा पेयर जो बनेगा वो कितना बचेगा 11 और 13, 11 और 13। अब यहाँ पे हमारा x कितना हो गया 11 और y कितना हो गया 13। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स x और y का मान कितना निकल के आ जाएगा, जाकर 11 धन 13 बराबर कितना हो जाएगा 24, 11 धन 13 बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपने नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। और कुछ हम आपको जो भी दे रखे हैं हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको भी नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं बाइनरी के बारे में कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम हेडिंग डालिए हमारा जो है 1001 का कॉन्सेप्ट। 1001 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1001 का कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके जो फैक्टर होते हैं वो 7 11 और 13, 7 11 और 13। ठीक है, आप ध्यान रखिए कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको कराएंगे, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 1001 में हम किसका गुणा करते हैं एबीसी का, अगर 1001 में हम किसका गुणा करते हैं एबीसी का, तो जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी हमारी 3 डिजिट रिपीटेड संख्या आएगी, तो वो क्या हो जाएगी एबीसी एबीसी। आपको बात समझ में आई। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए क्या देख सकते हैं, अगर हमने 1000 में किसका 132 का गुणा किया, ठीक, 1000 में जब हम 132 का गुणा करेंगे तो हमारी 3 डिजिट रिपीटेड संख्या क्या बनेगी 132 और 132।
132 और 132, ठीक है। यहाँ पे और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लिया हम 1001, इसमें हम गुणा करते हैं किसका, 425 का कर दें, किसका कर दें, 425 का। तो ये भी हमारी क्या होगी, 3 डिजिट रिपीटेशन क्या होगी, वो आप करके भी देख सकते हैं, 425 और 425, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम आपको इसी के बेस पे कॉन्सेप्ट, यानी ये 1001 का कॉन्सेप्ट है, इसी पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन देखिए ठीक से, इसकी लैंग्वेज देखिए कि किसी संख्या में 7,11,13 से 7,11,13 से गुणा करने पर किसी संख्या में 7,11,13 से गुणा करने पर संख्या कितनी बन जाती है, देखिए 7/3x6z बन जाती है, ठीक। तो यहाँ भी क्या दे रखा है, किसी संख्या में 7,11,13 से गुणा करने पर संख्या हमारी क्या बन जाती है, 7/3x6z बन जाती है। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो xy धन yz धन zx का मान बताओ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 1001 का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, क्या डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने क्या, ये किसका कॉन्सेप्ट, जैसे ही आपने देखा 7,11,13, तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ गया जाकर के, हमारा किसका आ गया, 1001 वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, जब भी हम इनका गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या होगी, हमने क्या बताया था, 3 डिजिट रिपीटेड संख्या होगी, क्या होगा, 3 डिजिट रिपीटेड संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो रिपीटेड होगी वो क्या होगी, संख्या हमारी 7, ये 6 होगी, और यहाँ पे कितनी होगी, 3, और यहाँ पे भी 7 6 3, 7 6 3, ठीक, यही रिपीटेड संख्या होगी। तो हमारा y की जगह कितना हो जाएगा, y की जगह 6 हो जाएगा, x की जगह कितना हो जाएगा 7, और z की जगह कितना हो जाएगा 3, z की जगह यहाँ से फ्रेंड कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम रख करके देखें क्या, xy का हमारा कितना मान हो जाएगा, 7 छिक्के 42, तो 7 गुणा 6 धन xy yz में हमारा क्या हो जाएगा जाकर के, हमारा 6 3 18, 6 गुणा 3 धन zx हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुणा 3, 7 गुणे 3, तो यहाँ से निकाल लेंगे 7 छिक्के 42, 6 3 18 और प्लस 21, ठीक। तो 42 18 कितना, 60 हो गया, 60 20 कितना हो गया, 81, कितना हो गया जाकर के 81, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, बस आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 7 छिक्के 42, 6 3 18 7 3 21, 42 और 18 60, 60 20 81, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा, हम आशा करते हैं आपसे, ठीक है। देखिए हमने आपको क्या कंपोजिट नंबर बताया था, कंपोजिट नंबर बताया था, तो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर पे ही एक क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर पे ही हम क्वेश्चन देखिए यहाँ से फ्रेंड्स चार्ट के लाए हैं। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि 24 के कितने गुणनखंड कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे दे रखा है 24 के कितने गुणनखंड कंपोजिट है, ठीक। क्या दे रखा है, 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो क्या है कंपोजिट। तो सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड निकाल के देख लें, ठीक। अब कंपोजिट के हमने क्या कंडीशन बताई थी, जिनके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा है, 2 नहीं 2 से ज्यादा है, यानी कि 3 3 के आगे कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 1 2 3 4 6 8 4 6 8 12 और 24, तो यही होंगे जाकर के ना इसके फैक्टर, कितना होंगे जाकर के 1 2 3 4 6 8 12 24। अब देखिए हम क्या कंपोजिट नंबर है, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो क्या कंपोजिट हैं, जो क्या है कंपोजिट है।
तो देखिए एक हमारा नहीं होता, दो भी नहीं होता, तीन भी नहीं होता। तो कंपोजाइट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चार से। सबसे छोटी हमने आपको बताया था, सबसे छोटी कंपोजाइट नंबर है वो क्या है? चार। तो यहाँ से कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने हो गए जाकर के? पांच। कितने हो गए? पांच। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बताने हैं, यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दे दी है कि 24 के कितने गुणनखंड हैं, वो क्या है? कंपोजाइट। कंपोजाइट है तो कंपोजाइट हमारे क्या? चार के बाद ही तो स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटी जो हमारी संख्या कंपोजाइट नंबर है कितनी है? चार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम आपको ये डेसिमल टू बाइनरी भी कराने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम आपको आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। क्या? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारी अगली हेडिंग है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमारा ये ऐसे कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, कोई क्वेश्चन क्या ले लिया, क्वेश्चन हमने ले लिया, हमने एक डेसिमल संख्या ले ली 17। डेसिमल संख्या कितनी ले ली? 17। तो हम इसमें क्या देखिए बाइनरी कैसे निकालते हैं। पहले तो देखिए बाइनरी में कौन से दो डिजिट होते हैं? एक जीरो होता है, एक कितना होता है? वन। एक जीरो होता है, एक कितना होता है? वन। जितने भी हमारे यहाँ पे बाइनरी दे रखा है, तो हमारा जितना भी रिमाइंडर आएगा वो केवल इसमें क्या आ सकता है? जीरो और वन। ऐसे जब डेसिमल में हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा डेसिमल में रिमाइंडर होगा वो कहाँ तक होगा? जीरो से लेकर के 9 तक। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे जो बाइनरी कंप्यूटर में क्या बाइनरी संख्या का यूज किया जाता है, तो बाइनरी में हमारा क्या होता है? जीरो और वन। यही क्या होता है हमारा? ट्रू और फॉल्स दो ही संख्याएं होती हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो भी दिया जाता है वो क्या? इसी से दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे बाइनरी निकालते हैं। हमने एक संख्या ले ली 17 है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? हम दो से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। तो दो से हमने क्या किया? दो अट्ठी 16, रिमाइंडर कितना बचा? वन। दो से फिर भाग दिया, दो चौकू 8, रिमाइंडर जीरो। फिर से भाग दिया हमने, दो से दो दूनी 4, रिमाइंडर जीरो। फिर दो से दिया, अब दो से दिया तो दो एकम दो, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? जीरो। फिर से हमने दो से दिया, ये जीरो बार जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? अब देखिए बाइनरी हम लिखते कैसे हैं? बाइनरी को सर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। बाइनरी को कैसे लिखते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो बाइनरी हमारी देखिए 17 की जो बाइनरी हो जाएगी, 17 डेसिमल की जो बाइनरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1,000,001। 1,000,001। ठीक, 1,000,001। अब क्या हम चेक करके भी देखते हैं आखिर ये हमारी बाइनरी सही निकली है अथवा नहीं? तो यहाँ से देखिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो हम ऐसी संख्या लिखें कैसे? 1,000,000 और 1। इसको रीचेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम पीछे से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 सभी हम क्या करेंगे? इनमें इनका गुणा कर देंगे, और बीच में चिन्ह क्या आ जाएगा? बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा? प्लस। तो देखिए 1 और ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। तो 16 एक 17। इसका मतलब हमारा क्या हो गया? जाकर हमने जो 17 का बाइनरी निकाला है वो क्या एकदम सही है। ठीक है, तो देखिए और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 36 का बाइनरी। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 36 का हमको क्या बाइनरी में कन्वर्ट करना है? किसको? 36 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए कितना होगा। तो 36 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 36 लेते हैं, और 36 में हम क्या करेंगे? दो का डिवाइड। 36 में क्या करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, तो 36 हमने सबसे पहले दो का डिवाइड किया तो कितना आया जाकर के? 18, रिमाइंडर जीरो। ठीक, दो से 9, रिमाइंडर जीरो। फिर दो से किया, दो चौगु 8, रिमाइंडर एक। दो से किया, दो दूनी 4, रिमाइंडर जीरो। फिर किया, दो एकम दो, रिमाइंडर जीरो। फिर दो से किया, जीरो बार गया, रिमाइंडर एक। तो बाइनरी हमने आपको अभी आपको बताया था, बाइनरी क्या करते हैं? हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो बाइनरी हमारी क्या होगी? 1,000,000, 1,000,000।
तो ये गया हमारा बाइनरी रूप आ गया। क्या आ गया? बाइनरी रूप आ गया। ठीक है, तो चलिए अगली बाइनरी निकालते हैं। आप भी घर पर कोई भी अपना कॉन्सेप्ट इसको क्या नाम यूज करके आप किसी भी संख्या की बाइनरी निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। ठीक, अगली हमारी देखिए बाइनरी नंबर हमने आपको देख रहे हैं यहाँ पे किसकी निकाली है, हमको 165। 165 की हमको बाइनरी निकालनी है। क्या करना है? 165 की हमको क्या निकालनी है? बाइनरी। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 165 की बाइनरी कैसे निकालेंगे। 165 को भी यहाँ लिखेंगे, बारी बारी से हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक, फिर यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना आया? 0। 2 से किया 20, रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 2 पंजे 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 0 बार गया, रिमाइंडर 1। ठीक, बाइनरी हमारी कहाँ से लगेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कितनी आ जाएगी? 1 0 1 डबल 0 1 0 1। ठीक, 1 0 1 डबल 0 1 0 1। तो 165 की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाइनरी निकल के आ गई कितनी? 1 0 1 डबल 0 1 0 1। ठीक है, देखिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन और भी ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है इसको आपने नोट कर लिया होगा, देखिए नोट कर लीजिए जिसने फ्रेंड्स नहीं नोट कर पाया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 0 1 1 0 1 1। इसको क्या करना है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्या? x। यहाँ डेसिमल में 10 दे रखा है। यहाँ पे कहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। ठीक, अब आपको देखिए फ्रेंड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे ही आपको घुमा फिरा के पूछेगा। तो ये कहीं ना कहीं अब ये क्या दे रखा है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या दे रखा है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसको लिखेंगे तब देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ से 1 1 0 1 1। ठीक, अब बाइनरी टू जब डेसिमल कन्वर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, पीछे से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक, अब बीच में चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। बीच में चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। तो देखिए 2 की पावर 0 में हम क्या 1 का गुणा करेंगे? 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक, तो 16 और 8, 8 और 2 10, 10 16 26 और एक कितना आ गया? 27। कितना आ गया? 27। तो हमारी जो ये डेसिमल जो बाइनरी निकली है वो किसकी आ गई? 27 की। किसकी आ गई? 27 की। देखिए 1 1 0 1 1। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ये 0 हो गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो 16 8 24 24 से 27। इसका मतलब ये किसका है हमारा? 27 का डेसिमल है। 27 का डेसिमल की हमारी क्या? ये बाइनरी संख्या निकली। तो एक्स का मान देखिए फ्रेंड्स कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 27। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया? 27। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन ले सकते हैं इसी का। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ये दे रखा है 1 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ इस बाइनरी को इन्होंने कन्वर्ट किया है, किसमें कन्वर्ट किया है? एक्स धन 15, एक्स धन 15 10। तो यहाँ पे क्या मान निकालना है? एक्स का मान। यहाँ पे क्या मान निकालना है? एक्स मान। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या केवल एक्स दिया था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, कितना? एक्स धन 15 कर दिया। कितना कर दिया? एक्स धन 15। तो यहाँ पे इसको भी इसमें भी कोई भेद नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये कितना आ गया? 1 0, 2 की पावर 4, ये हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा इसमें गुणा करके, ये 16 और ये 32। तो देखिए यहाँ से 16 और 4 20, 20 और 32 कितना हो गया? 52 और 1 53। कितना हो गया? देखिए यहाँ से
ये 32, 2 की पावर 4 कितना 16, ये 2 की पावर 4, वो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 16×4 20, 20 और 1 21, 21 और ये हमारा 32 कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ भी जो किसकी निकली जाएगा कि पूरे के पूरे 53, किसकी 53 की हमारी क्या ये बाइनरी दी हुई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको समझ में आता है, यहाँ पे x+15 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है x+15 बराबर कितना दे रखा है 53। जब हम x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का, जब x का मान निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 53 माइनस के 50, 53 माइनस के 15, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया जाकर के हमारा कितना आ गया 38, कितना निकल के आ गया 38, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको हमने आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो आप ये बाइनरी इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताते हैं, स्थानीय मान। ठीक, अगली हेडिंग क्या है हमारा स्थानीय मान। हेडिंग क्या है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो पहले हम आते हैं प्लेस वैल्यू के लिए। तो जैसे हम कोई संख्या ले लें, क्या ले लें 768, कोई संख्या ले लें 768। ठीक, तो यहाँ पे हम जब ही निकालेंगे क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 8 की जैसे निकालेंगे तो 8 गुणे 1 कितने रहेगी 8 ही, स्थानीय मान कितना रहेगा 8। अब जैसे हम 6 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 6 का, तो यहाँ पे क्या हमारी निकालेंगे ये किसमें ढाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6×10 बराबर 60, 6×10 बराबर 60। ऐसे जब 7 का निकालेंगे, अब ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700, ठीक है। और यहीं पे फ्रेंड्स ये अगर ये तो क्या था हमारा प्लेस वैल्यू, ये क्या था प्लेस वैल्यू। अगर यहीं पे हमारा 768 का ये क्या पूछते हैं फेस वैल्यू। हेडिंग में क्या हम बता रहे हैं, क्या अगली हेडिंग है वो है फेस वैल्यू। क्या फेस वैल्यू। देखिए 768 की हम जब फेस वैल्यू को निकालेंगे 768, जब 8 की निकालेंगे वो कितनी होगी 8 की भी कितनी होगी 8 ही रहेगी, कितनी रहेगी 8। 6 की निकालेंगे तो 6 की भी कितनी रहेगी 6 ही रहेगी, और 7 की भी कितनी रहेगी 7। देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो प्लेस वैल्यू है हमारी क्या ऐसे निकालते हैं, फेस वैल्यू हमारी जितनी संख्या होती है उतनी ही रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा आखिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। ठीक, चलिए मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। एग्जांपल तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर हम आपको अगले वीडियो में आपको जो भी एग्जांपल और अच्छे से अच्छे एग्जांपल लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, बच्चों को शेयर करें, अपने जो भी भाई बहन हैं उनको शेयर करें, जिससे कि हमारी ये कंटेंट सभी के पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।